हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। हम आज संविधान के स्रोत के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम संविधान सभा को पढ़ चुके हैं, संविधान कैसे बना उसके बारे में हम बात कर चुके हैं और संविधान के आगे के पार्ट्स भी हमारे चल रहे हैं। संविधान भाग 11 तक हम कर चुके हैं, 10 तक और 11 तक हमारा हो चुका है, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। बीच के कुछ टॉपिक्स छूटे थे हमारे, तो उनको भी हम कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी के संबंध में क्लास है प्रस्तावना के बाद वाली। इससे पहले आप प्रस्तावना की क्लास को देख सकते हैं, संविधान सभा की क्लास को देख सकते हैं, संविधान बनाने की प्रक्रिया को जान सकते हैं। आज हम बात करेंगे संविधान के स्रोत की। संविधान में कुछ चीजें जो है हमने ली है, उनके बारे में हम बात करेंगे, कहाँ से ली है, किस प्रकार की कौन सी व्यवस्था संविधान में है जो किस देश के संविधान से हमने ली है, क्योंकि यहाँ से भी एक प्रश्न एग्जाम में बनने की संभावना रहती है। ठीक है, सबसे पहले आप ध्यान रखना कि भारत के संविधान में सबसे पहले सबसे ज्यादा जो लिया गया है वो है भारत शासन अधिनियम 1935। आप यहाँ से याद रखना कि जब जो है अंग्रेज प्लासी का युद्ध होता है और बक्सर का जब युद्ध होता है, तो उसके बाद ये कंफर्म था कि अंग्रेज यहाँ पर शासन करेंगे और अपने अनुरूप शासन को चलाने के लिए समय समय पर अंग्रेजों द्वारा कुछ एक्ट लाए गए थे। जैसे सबसे पहला एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, और जो है वो अपने अनुरूप शासन को चलाते थे। ठीक है, अंतिम एक्ट की बात करें, अंतिम अधिनियम की बात करें, तो वो था भारत शासन अधिनियम 1935। अगर मैं बात करूं तो सर्वाधिक स्रोत जो है संविधान में सर्वाधिक जो चीजें ली गई है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो हमने इससे जो है लिए गए हैं। ठीक है, यहाँ से आप याद रखेंगे। मुख्य रूप से बात करें तो न्यायपालिका की व्यवस्था, जो हमारी न्यायपालिका है वो भी कैग है, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, और उसके बाद लोक सेवा आयोग अगर हम बात करें। ठीक है, तो ये हमने जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है, बहुत सारी चीजें ली है। ठीक है, सेकंड नंबर पर हम बात करें ब्रिटेन की, तो सबसे मुख्य बात पेपर में आता है कि संसदीय प्रणाली या संसदीय व्यवस्था को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आप याद रखेंगे ये जो है हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। महान्यायवादी की प्रक्रिया, उसके बाद संसद के विशेषाधिकार और एकल नागरिकता, यहाँ से आप याद रखेंगे एकल नागरिकता संविधान किस संविधान के जो है किस देश के संविधान से हमने ली है, तो ब्रिटेन याद रखेंगे। भारत में एकल नागरिकता को अपनाया गया है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद मंत्रिमंडल कैबिनेट की बात करें तो ये भी हमने ब्रिटेन के जो है संविधान से लिया है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार लिए हैं। न्यायिक पुनरावलोकन लिया है, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है। संविधान की सर्वोच्चता, कि संविधान ही सर्वोच्च होगा, इस व्यवस्था को हमने जो अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में लिया है। ठीक है, वित्तीय आपातकाल जो हमने बताया था, इसके बारे में चर्चा भी की थी, 360 आर्टिकल में है। ठीक है, उपराष्ट्रपति, निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग। निर्वाचित राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति यानी कि राष्ट्रपति जो होगा भारत का वो निर्वाचित होगा, चुनकर आएगा। ठीक है, और उस पर महाभियोग की प्रक्रिया ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। आगे बढ़ते हैं। कनाडा से इंपॉर्टेंट है, हमने संविधान के भाग 11 में भी इसकी बात की थी। हमने कहा है कि संघात्मक व्यवस्था, जो केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध है, शक्तियों का विभाजन है, उसको जो है हमने कनाडा के संविधान से लिया है, जिस आधार पर हमने 3 सूचियां बनाई है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आयरलैंड के संविधान से जो है कनाडा में हमने जो है केंद्र राज्यों के बीच संबंध, संघात्मक व्यवस्था। अगर आता है संघात्मक प्रणाली की व्यवस्था को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आप याद रखिएगा कनाडा की। ठीक है, उसके बाद राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी हमने कनाडा के संविधान से लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आयरलैंड की बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक सिद्धांत, वहां से हमने आयरलैंड से लिए हैं। पेपर में प्रश्न बनता है, ये भाग 4 में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, राज्यसभा में जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य जो है मनोनीत किए जाते हैं, उनके बारे में जो उनकी जो व्यवस्था है वो भी हमने आयरलैंड के संविधान से ली है। ठीक है, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, देखो आप यहाँ से एक चीज याद रखना, निर्वाचित अमेरिका के संविधान से, यानी कि हमारे पास जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, पावर अमेरिका के राष्ट्रपति के समान है, लेकिन उसकी प्रणाली क्या होगी, कैसे उसको चुना जाएगा, कैसे उसका चुनाव होगा, इस प्रणाली को हमने जो है आयरलैंड के संविधान से लिया है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बात करें दक्षिण अफ्रीका, सबसे महत्वपूर्ण है। दक्षिण अफ्रीका की बात करेगा तो दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया है और ये पेपर में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से संवर्ती सूची को हमने लिया है। देखो हमने जो है केंद्र और राज्यों के बीच 3 जो है शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों के अनुसार जो है किया है। संघ सूची, जिस पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो संसद को है, केंद्र सरकार को है। राज्य सूची, जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, राज्यों को है। और संवर्ती सूची वो है जिस पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन मतभेद हो तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। तो जो संवर्ती सूची है वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। प्रस्तावना की भाषा,
इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ चुके हैं प्रस्तावना की। अगर आप बात करेंगे प्रस्तावना की वीडियो को देखेंगे तो प्रस्तावना हमने जो है प्रस्तावना की जो भाषा है वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। ठीक है, यहां से आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद संयुक्त अधिवेशन, जो क्लब अधिवेशन है, संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 में है, अनुच्छेद 108 में है, उसको भी हमने जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है, जिसको राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है और इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है। आगे बढ़ते हैं। जर्मनी, जर्मनी से हमने जो है आपात उपबंध को लिया है, आपातकाल को लिया है। आपातकाल के जो उपबंध है वो हमने जर्मनी के संविधान से लिए हैं। ठीक है, याद रख सकते हैं आप। रूस की बात करें तो मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य को हमने 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में ऐड किया गया है। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है और इनको हमने रूस के संविधान से लिया है। ठीक है, तो ये कुछ स्रोत थे संविधान के जो एग्जाम्स में आते हैं। इससे अगली वीडियो में हम जो है भारत की अनुसूचियों की बात करेंगे, पहले कितनी थी अब कितनी है और किस सूची में अनुसूची में क्या प्रावधान है। धन्यवाद।